Good evening. Okay, so I have to take orange juice. I just come back from my duty after finishing my duty. I have a duty on Thursday afternoon. So I just finished my duty and now I'm here. Orange juice. ड्यूटी ख़त्म करके आ गया. ये जो है हाथों के एक्सरसाइज के लिए भी सही है. ऐसे से हाथ को मजबूत किया जा सकता है. गालों पे भी ऐसे करके मजबूत किया जा सकता है. एक्सरसाइज आज जो है सुबह से काफ़ी कुछ मैंने किया. आज सुबह 8:30 बजे पहुंच गया अपने काम पे और वहाँ आज मैं लगातार 4 बजे तक मैं लगातार जो है कंप्यूटर के सामने जो है बैठ के जो है काम करता रहा. तब 9 3 12 3 घंटा और 12 से 4 4 3 7 घंटे कंटिन्यूअस वर्क. और वो भी बैठे हुए सिटिंग बैठे बैठे. मतलब मैं बीच में ब्रेक पे गया था. 15 मिनट के लिए गया हुआ है कॉफ़ी पीने के लिए. उसके सिवा बाद में घर जब आया तो यहाँ नीचे जो है यहाँ पे दर्द हो रहा था. तो क्या किया जा सकता है. दर्द होता रहे, क्या किया जा सकता है. फिर आफ्टरनून फिर काम करके आ रहा हूँ. अब जो है डिनर का टाइम है. डिनर मैं देख रहा था डिनर कुछ बनाऊंगा कि नहीं बनाऊंगा, पर अब मेरा डिनर बनाने का मूड नहीं है. लंच में मैंने चूँकि 4 बजे आया मैं घर पे, तो मैंने वहीं से पिज़्ज़ा एक ख़रीद लिया. जबकि पिज़्ज़ा मुझे ख़रीदना नहीं चाहिए. पिज़्ज़ा घर में ही बनाना चाहिए, जो कि ज़्यादा हेल्दी होता है, ना कि पिज़्ज़ा जो वहाँ से ख़रीद के मार्केट से ला के. तो फिर भी चूँकि लेट हो चुका था, इसलिए मैंने कहा कि ख़रीद ही लाऊं. ऑरेंज जूस जो 15 मिनट का ब्रेक लिया था, उसमें मैं जाके जो है ऑरेंज जूस मैंने पिया था आज मॉर्निंग में. आजकल मैं यही कर रहा हूँ. आजकल मैं नाश्ता ना करके मॉर्निंग में नेचुरल ऑरेंज जूस जो होता है, थोड़ा महंगा पड़ रहा है. अगर नाश्ता हम लेंगे, अगर ब्रेकफास्ट लेंगे, तो हमको जो है ब्रेड, बटर, जैम, एक छोटा ऐसे इतना जो है ऑरेंज जूस, लेकिन नेचुरल ऑरेंज जूस नहीं, मतलब केमिकल वाले होंगे, डब्बे वाले जो होते हैं. और एक कॉफ़ी, एक ग्लास कॉफ़ी €1.65 में मिल जाता है. पर जब ऑरेंज जूस मैं मांगता हूँ, वो लगभग मुझे मिलता है €1.75 में. और वो इतना ही होता होगा, एक गिलास पूरा भर के, इतना भर के. हाँ, ये ज़रूर है कि नेचुरल ऑरेंज जूस होता है. नेचुरल ऑरेंज जूस होता है. तो मैं सोच रहा हूँ कि यही कि एक बड़ा सा जो है 5-6 किलो, 4-5 किलो का ही मिलता है वो सैक, पूरा ऑरेंज का होता है, वही लाऊं. और ऑरेंज जूस का मशीन तो मेरे पास पड़ा ही है. हाँ, ये ज़रूर है कि उसको यूज करने के बाद उसकी
उस मशीन को साफ़ करना पड़ता है। अगर साफ़ नहीं करेंगे तो सूख जाता है, फिर प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। तो उसका उपयोग करा करूँ, उसको जो है सुबह ऑरेंज जूस पी के जाया करूँ और शाम को आके उसको धुल दिया करूँ, क्योंकि धुलने का टाइम में उसमें टाइम लगेगा, 5-10 मिनट लग जाएगा। पूरा उसको मशीन को पहले खोलिए, फिर वहाँ से जो है फिलिप्स का वो होता है ना मिक्सचर, क्या होता है उसका नाम, चलिए ये तो कोई बात नहीं। पर इधर कई दिनों से कुछ लोग मुझे बता रहे हैं, जब भी मैं बात करता हूँ लोगों से, तो लोग जो है पॉपुलेशन पे, भारत में जितना पॉपुलेशन इतना ज़्यादा बढ़ गया है, उससे लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। मैं इधर जितने भी लोगों से बात किया, सभी लोगों का एक ही सवाल था, कि सवाल ये था कि पब्लिक सेक्टर वाले तो चलिए ठीक है, पब्लिक सेक्टर वालों का भी डर है थोड़ा सा, टीएडीए कट जा रहा है और जो भी है सब हट गया है कोविड के कारण जो क्राइसिस आई है। पर जो प्राइवेट सेक्टर वाले हैं वो तो बिल्कुल ही चले गए हैं। जो बड़ी कंपनियों में काम करते हैं उनकी तो बात चलिए ठीक है, पर जो छोटी छोटी कंपनियों में हैं या छोटे छोटे इंस्टीट्यूशन में काम कर रहे हैं, उनकी बात सभी के सभी का यही कहना है कि बोला जा रहा है कि आप जो है ये सैलरी है, इस सैलरी पे अगर काम करना चाहते हैं तो करिए, नहीं तो अब जाइए। किसी की 50% तक की नीचे तक सैलरी कर दिया गया है। तो ये एक बड़ी समस्या है। उसके बाद पॉपुलेशन का भी लोग बता रहे हैं कि पॉपुलेशन इतना ज़्यादा हो गया है कि लोगों को समझ नहीं आ रहा किया क्या जाए। और मैं ये चीज़ एक व्यक्ति से नहीं सुना हूँ, कई लोग मुझे बोल चुके हैं। इसलिए भाई अगर केवल एक व्यक्ति कहता तो चलिए मैं सोचता कि ऐसे ही होगा कुछ, पर कई लोग बोल चुके हैं, इसलिए जो है इस विषय में सोचना जरूरी हो गया है। क्योंकि पॉपुलेशन जो है, और वैसे भी आप देखेंगे ना भाई, मैं तो इंडिया में रहता नहीं हूँ, मैं विदेश में रहता हूँ, पर जब भी मैं वीडियो वगैरह देखता हूँ तो पॉपुलेशन का जो मैं देखता हूँ तो मुझे थोड़ा सा लगता है। और वो पॉपुलेशन में होता क्या है, मेल ही दिखाते हैं, फीमेल दिखते, मतलब आदमी दिखते हैं, औरतें तो दिखती ही नहीं हैं। अब केवल आदमी आदमी आदमी, मतलब पूरा एक, अब जैसे लखीमपुर का भी केस जो हुआ है किसानों का जो था, उसमें भी जितने भी वीडियो मैंने देखा, सब में केवल आदमी ही दिख रहे हैं, औरतें तो कहीं दिखी नहीं। मैं कहा ये क्या चक्कर है कहीं, मतलब तो ये जो पॉपुलेशन का जो डिसबैलेंस है वो तो साफ दिखने लगा है कि अब एक तो पॉपुलेशन बहुत हाई हो गया है, ऊपर से ये डिसबैलेंस जो है, मेल बहुत ज़्यादा है, फीमेल बहुत कम है, इसका डिसबैलेंस साफ दिख रहा है। पॉपुलेशन तो चलिए, पर जो लोग नौकरियां करते हैं वो इस समय, जिसका अपना बिजनेस हो, दुकानें हों, चलिए वो किसी तरह इधर उधर करके निकल जाएंगे। पर जो किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में काम कर रहे हैं, वो भाई एक व्यक्ति अगर 10 रुपये पाता है, तो 10 रुपये के हिसाब से वो जो है अपना बिजली का खर्च, घर का खर्च और सब ऐसे करके मैनेज करता है। अब अचानक उसको जो है 2 रुपये मिलने लगे, कहा जाए 2 रुपये में आप मैनेज करिए सर, तो उसके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि या तो वो भाई घर का किराया ही 5 रुपये देता होगा वो, तो अब 2 रुपये में वो 5 रुपये कहाँ से देगा वो घर का किराया।
तो ये बड़ा सोचने वाली बात है। अब दूसरा सिचुएशन मैं सुनाता हूँ। दूसरा सिचुएशन जो यहाँ पे है, यहाँ पे एक बार मैं एक गांव में घूमने गया, तो गांव में मुझे बताया गया कि गवर्नमेंट ने यहाँ प्लान बना रखा है, क्योंकि पॉपुलेशन डिक्रीज हो रही है, घट रही है। तो यहाँ गवर्नमेंट ने प्लान बना रखा हुआ है कि आप अगर गांव में जाके रहिए और कोई बिजनेस वहाँ करिए, कोई भी भेड़ बकरी चरवाहा बन जाइए, या एग्रीकल्चर का काम कीजिए, या अपने घर के पीछे जो है खेती बाड़ी टमाटर ही उगाइए, कुछ ना कुछ अपना बिजनेस दिखाइए कि हम कर रहे हैं। गवर्नमेंट आपको जो है उसकी जो है उसका पैसा देगी, आपको घर भी आपको देगी। बिजनेस कर रहे हैं तो उसका भी देगी, और फैमिली बना लिया तो उसका अलग से गवर्नमेंट देगी। एक दो बच्चे हो गए तो उसका अलग से देगी। तो एक तरह से ये हो गया कि आप उस गांव के पॉपुलेशन को आप बढ़ा रहे हैं, और रिटर्न में आपको गवर्नमेंट क्या दे रही है कि आपको जो है आपको शहर में जितना पैसा कमाएंगे उससे ज़्यादा पैसा दे रही है कि आप जो गांव में ही रहिए। एक ये सिचुएशन है। तो जब मैं सिचुएशन देखता हूँ यूरोप इंडिया का, तो सोचने पड़ जाता है कि क्या चक्कर है कि भगवान ने कैसा क्या किया हुआ है कि इतना डिसबैलेंस क्यों बना रखा है कि कहीं जो है लोग जो है सवाल खड़ा कर रहे हैं कि इतना ज़्यादा पॉपुलेशन हो गया है, और लोग परेशान हो गए हैं उससे। कहीं जो है गवर्नमेंट जो है कह रही कि आप गांव में रह के जाइए और पॉपुलेशन बढ़ाइए, तो हम आपको जो है इतना कुछ देंगे कि आप गांव में ही रहें, गांव में ही रहिए आप, हम आपको शहर से ज़्यादा पैसा आपको देंगे। चलिए, मेरे कई दोस्त थे तो वो भी एक दिन था तो मुझसे बोले कई दोस्त कि ऐसा करते हैं सब लोग, चलो गांव में ही रहते हैं हम लोग, वहीं पे हम लोग भेड़ और पाल लिया जाएगा, फालतू जो है शहर में जो है सुबह अभी अंधेरा है तभी 7 ही बजे उठ जाओ भाई, जाड़े के दिन में टाइम ड्यूरेशन जो होता है लाइट का वो कम हो जाता है, तो 7 ही बजे उठ जाओ, अभी अंधेरा है तभी उठ जाओ। 7:30 बजे जो ऑफिस की तरफ जाने लगो, अभी अंधेरा ही है तभी ऑफिस की तरफ जाओ। जब वापस आ रहे हो 4 या 5 बजे फिर अंधेरा, तो अंधेरे में गए थे अंधेरे में वापस आ गए। और और क्या किए आप जो है, जैसे आज ही मैं ही 7-8 घंटे बैठे रहा चेयर पे, अपना कंप्यूटर का टिंग 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 करता रहा। तो वो है, गांव में रहेंगे तो भेड़ों बकरी के पीछे भागेंगे या खेत में जाके। कुछ भी हो, पॉपुलेशन पे ऐसा नहीं कि पॉपुलेशन ठीक नहीं है, पॉपुलेशन ठीक है, पर थोड़ा सा ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए हम लोग को। अगर हम लोग ऑर्गेनाइज्ड होते ना तो पॉपुलेशन कोई प्रॉब्लम नहीं है ज़्यादा, पर चूँकि ऑर्गेनाइज्ड है नहीं हम लोग, मतलब गाँव जो एक जहाँ तक पैसा पहुँचना चाहिए वहाँ तक पहुँचता नहीं है, मेन प्रॉब्लम ये है। जहाँ तक पैसा जहाँ पहुँचना चाहिए वहाँ पहुँचता नहीं है। पैसा जो है जो रियल में जिनको नीड है वहाँ तक नहीं पहुँचता है, जो नीडेड हैं, और जो जिनको ज़रूरत नहीं है, जो इधर उधर करके अपना, जिनको ज़रूरत है नहीं पैसे की पर उनको तिकड़मबाजी करने आता है,
वो गवर्नमेंट के जितने भी चीज़ें हैं उनका फ़ायदा उठाते हैं तिकड़मबाजी से, जबकि उनको ज़रूरत है नहीं। जिनको रियल में ज़रूरत है उनको पता नहीं है कि तिकड़मबाजी कैसे करनी है, और वो वैसे ही चले जाते हैं, वैसे ही रहते हैं। और यही समस्या है, यही समस्या है कि रियल में आइडेंटिफाई करना कि इस व्यक्ति को ज़रूरत है, इस व्यक्ति को नहीं ज़रूरत है, ऐसा अभी तक कोई, ऐसा नहीं कि कोशिश नहीं की गई है, किया जा रहा है। और डिफरेंट क्रिटेरिया और क्या क्या है, आरक्षण और बिना आरक्षण और क्या सब, ये सब सिस्टम है कि ये लोग होंगे तो इनको जो है कार्ड दिया जाएगा, हेल्थ कार्ड दिया जाएगा, प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना और क्या क्या है ना सब, तो ये है सब सिस्टम। और एक और चीज़ से मैं नाखुश हूँ, क्योंकि बड़ा मुझे ख़राब लगा उस दिन कि एक यूनिक हेल्थ कार्ड बनाया जाए पूरे भारत के लिए और सबको दिया जाए। और यूनिक हेल्थ कार्ड की ज़रूरत क्या है? आधार कार्ड है, वही उसी को बनाइए, उसी को बोलिए यही आपका कार्ड है, यही हेल्थ कार्ड है आपका। तो पता चल रहा है कि हर स्टेट जो है अपना अपना कार्ड जो है स्टार्ट कर रहा है। किसका, इस स्टेट का ये हेल्थ कार्ड, अभी कहीं और का मैंने सुना था कि उन्होंने अपना शुरू करने का बना रखा है। तो ये इसको कहते हैं डाटा कलेक्ट करना। डाटा कलेक्ट करने से, डाटा जब आधार कार्ड के आधार पे डाटा ऑलरेडी हमारे पास है, तो उसका क्यों नहीं उपयोग किया जाए? उस आधार कार्ड को हेल्थ कार्ड के रूप में क्यों नहीं उपयोग किया जाए? कि भाई आपके पास आधार कार्ड है मतलब आप भारतीय नागरिक हैं, आप भारतीय नागरिक हैं तो मतलब आप जो हेल्थ सर्विसेज जो भी हैं उससे आप कवर्ड हैं। क्यों ऐसा बनाया जाए कि आप गरीब हों या अमीर हों तो ये हों तो वो हैं, तभी आपको ये सर्विस मिलेगी, ये सर्विस आपको, ऐसा नहीं होना चाहिए। बस होना ये चाहिए कि आपके पास आधार कार्ड है, इसके आधार कार्ड के आधार पे आप कोई भी, आप प्राइवेट में जाइए या पब्लिक में जाइए, आधार कार्ड का नंबर दिखाइए उस हॉस्पिटल को कि भाई मेरा ये आधार कार्ड है। और जो बिलिंग का चक्कर होता है, जो भी आपके बिल बनते हैं वो आधार कार्ड के आधार पे कि ये रहे कि आप कंफर्म कीजिए। कंफर्म करने का मतलब ये हुआ कि एक आदमी एक आदमी अपने आधार कार्ड लेके गया एक प्राइवेट क्लिनिक में। प्राइवेट क्लिनिक वाले ने कंप्यूटर में फिल किया उसको कि इस पेशेंट का इलाज का इतना खर्च है, इतना खर्च हुआ है। अब उसको जो है उसको वो गवर्नमेंट के पास भेजे, पर गवर्नमेंट उसको अप्रूव नहीं करेगी उस पेमेंट को देने के लिए जब तक जो है पेशेंट जो है को एसएमएस या जो भी आवे उसके थ्रू आवे कि भैया आपने जो है ये इतना खर्च आपका हुआ है, आप इसको कंफर्म कीजिए कि हाँ भाई मैंने इतना खर्च किया है, इतना जो है मेरा है। और उसमें एक लिमिट बना दिया जाए कि इतनी लिमिट से जब आप ऊपर जाएंगे तो आपको एक स्पेसिफिक परमिशन लेना पड़े। जैसे बना लिया कि 2 लाख रुपए हो गया, 1 लाख रुपए हो गए, उसके ऊपर जैसे ही आप जाएंगे आपको जो है पेशेंट को एक परमिशन मिनिस्ट्री को लिखना पड़ेगा या ईमेल करना पड़ेगा, जो भी है परमिशन लेना पड़ेगा कि भाई मेरा जो है सिचुएशन ये है, इसके कारण मेरे में ज़्यादा खर्च है। और जितने लोग हैं वो छोटा छोटा है, बुखार सर्दी ये सब प्राइवेट चाहिए चाहे गवर्नमेंट चाहिए, पर फ्री होना चाहिए, फ्री ऑफ कॉस्ट होना चाहिए। मतलब लोगों पर प्रेशर नहीं होना चाहिए इसका, लोगों को पे नहीं होना चाहिए। और ये किया जा सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं किया जा सकता है, क्योंकि आधार कार्ड सबके पास लगभग पहुंच गया है। उसी को हेल्थ कार्ड में चेंज कर दीजिए और कुछ चक्कर नहीं है। उसी का उपयोग करिए, डिफरेंट जो भी है हेल्थ कार्ड जो भी है, जितने भी चीज़ें हैं उसमें उपयोग किया जाए। तो उसके लिए एक नया कार्ड बनाया जाए। सिचुएशन चलिए,
आप क्या सोचते हैं, कैसे चीज़ों को और अच्छा किया जा सकता है? क्या आधार कार्ड को हेल्थ कार्ड में बदला जा सकता है कि नहीं? क्या आधार कार्ड को हेल्थ कार्ड के रूप में उपयोग किया जा सकता है कि नहीं? क्या ज़रूरत है एक नया हेल्थ कार्ड लॉन्च करने का? नमस्कार।